नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये फिजिक्स। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो फिजिक्स अभी चल रही है वो पीवाईक्यू चल रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, तो आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो संवेग संरक्षण के नियम देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पिछले दिन हमने क्या किया था कि रैखिक संवेग से बहुत सारे क्वेश्चन बता करके रैखिक संवेग को इंड कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये संवेग संरक्षण भी क्या है कि थोड़ा छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसे लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। छोटा है लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, इस पीवाईक्यूज में आपको क्या है कि 2014 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मतलब 2014 से लेकर के 24 तक के अभी तक के रेलवे के जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि दोस्त ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चन इस पीवाईक्यूज में लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका साइंस में क्या है कि 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस अगर क्या होता है कि एक लिमिट होता है, एक क्या होता है कि बाउंड्री उसका होता है, उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर आसानी से उसमें ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी ये 24वां दिन है, 23 दिन तक के हमने पढ़ा दिया है। उसका सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाकर के एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट है, 2025 का ही ये बना हुआ है, तो उसको जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर अभी तक की क्लास नहीं की है तो उसका जरूर कर लीजिएगा, और अभी से ही क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको यहाँ पे आते रहता है। प्लस टेस्ट के लिए भी आता है, तो टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, वो पिछले दिन हमने बता दिया था, टेस्ट भी चलता है। चलिए इसमें क्या करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लगते हैं। देखिए, इसमें ट्रिक के साथ क्या होगा कि जो भी हिसाब बतानी होगी, इसमें प्रॉब्लम जो होता है न्यूमेरिकल, उसको ट्रिक के साथ बता देंगे। एकदम 10 सेकंड में आप टिक लगा सकते हैं कि क्या आंसर है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो भी बताते चलेंगे, प्लस जो भी थ्योरेटिकल आ चुका है, जो भी पूछा जा चुका है, उसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन लेकर के आए उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिए अंत तक के। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कभी छोटा को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि छोटा ही मात दे करके चला जाता है। ठीक है, अब ये चीजें देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश के द्वारा समझा जाता है। तो किसके द्वारा समझा जाता है? रॉकेट जो उड़ता है इसको। तो रॉकेट जो उड़ता है वो दो सिद्धांत पे काम करती है, आप पढ़े होइएगा। एक तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है, जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि न्यूटन्स के नियम पे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे, ध्यान रखना ये चीजें। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप पढ़े होइएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो उस पे भी क्या करती है कि रॉकेट उड़ान भरती है। पहला नंबर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, दूसरा नंबर न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ दिया है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ टिक मार देंगे। ठीक है, और संवेग संरक्षण दिया है तो वो भी। ठीक है, अब ये चीज देख लीजिए कि कब कब पूछ दिया है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछ दिया है, यहां तक कि एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है, जेई के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, और फिर ग्रुप डी में जो है 2018 में। ग्रुप डी में 2 बार रिपीट कर दिया, एनटीपीसी और जो है जेई में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखिएगा, रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए, उससे क्या होता है कि एक अंदाजा मिल जाता है कि कहां से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, इसमें दे दिया है कि एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में कहता है कि क्या संरक्षित रहता है? सेल मतलब बैटरी, ज्यादा चार्ज कीजिए बम से उड़ गया। ठीक है, इसलिए कहता है कि चार्ज करते समय फोन को यूज नहीं करना चाहिए। होता है उसमें क्या होता है कि ओवर चार्जिंग की वजह से वो विस्फोट हो सकता है। तो जब विस्फोट होता है तो उसके चित्रे चित्रे उड़ करके अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो इसमें क्या मतलब कि परिवर्तन नहीं होता है, क्या चीज है जो संरक्षित रहता है? तो इसमें एक ही चीज है जो संरक्षित रहता है, वो है संवेग। संवेग क्या होता है कि संरक्षित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसको हम हिसाब दे दिया है, न्यूमेरिकल दे दिया है, इसको हम चुटकी बजा करके ट्रिक में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रिक से। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत है ना, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है ना कुछ। ऐसा जब भी एग्जाम में आएगा आराम से बिना फार्मूला लगाए, बिना आंख बंद करके मार सकते हैं इसको, बिना आंख बंद किए नहीं, मतलब कि खोल करके उसको टिक मार सकते हैं, ट्रिक से मार सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये चीज जान लीजिए कि इसमें दे दिया है 2 केजी एक पिस्तौल है, 2 केजी वाला एक पिस्तौल है। क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली, जो गोली बंदूक से निकलती है उसकी वेलोसिटी दे दिया है, चाल दे दिया है कि 150 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से निकल रही है। ठीक है, आप गोली का वेट दे दिया है, गोली का भार दे दिया है कि कितना ग्राम है, 30 ग्राम का है, 36 दिशा में चलती है। चलने के बाद जो है कहता कि पिस्तौल प्रतिरक्षित वेग क्या होगा? प्रतिरक्षित वेग समझते हैं? नहीं। जब बंदूक से हम दागते हैं तो दागने के बाद क्या होता है? दागने के बाद ये होता है कि गोली आगे निकलती है, पिस्तौल को पीछे झटका देता है। तो पिस्तौल जो पीछे आती है उसकी गति क्या होगी? गोली जो निकली उसका अगर वेट दे दिया है, भार दे दिया है, प्लस उसका
स्पीड भी दे दिया है, लेकिन बंदूक का सिर्फ भार दिया है, बंदूक का सिर्फ भार दे दिया कि 2 kg का ये बंदूक है, लेकिन वो कितने वेलोसिटी से पीछे आ रही है ये चीज नहीं दिया है, इसी को निकालना है। तो अब ये ट्रिक क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। तो जिस भी चीज का लास्ट में अगर कहेगा, कह देगा कि नहीं गोली का जो है आपका भार निकलिए, गोली का कोई एगो चीज दे देगा, या इसमें दे दिया कि पिस्तौल का प्रतिरक्षित वेग क्या होगा, तो पिस्तौल का अगर प्रतिरक्षित वेग कहेगा निकालने के लिए, तो ये चीज जान लीजिए कि पिस्तौल का अगर प्रतिरक्षित वेग कहेगा निकालने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, जो पिस्तौल का दिया हुआ है उसी से भाग कर देंगे। तो पिस्तौल का क्या चीज दिया हुआ है, सिर्फ भार दे दिया है 3 kg है, तो 3 kg से इसमें हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे किसमें। अब ये चीजें आएंगे, जो गोली का जो भी चीज दिया हुआ है उसको आपस में गुना कर देंगे। तो गोली का इसका वेलोसिटी दे दिया है, अब प्लस क्या दे दिया है, 30 ग्राम दे दिया है, तो 30 ग्राम है, ग्राम को आपको केजी में लेके जाना है, क्योंकि ये बंदूक केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, सेम डायमेंशन में होना चाहिए, इतना पता है। तो इसको केजी में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से इसमें क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, तो आराम से ये केजी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से काट फुट का खेल खेल लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये खत्म, 3 पचे 15, ठीक है, बाकी 5 तिहाई 15, अब बट्टे में आ गया 10। अब 10 से इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। अब जान लीजिए कि 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें माइनस लेके चलेंगे। अब माइनस क्यों लेंगे, आंसर तो ये आ गया, ये सेकेंड नंबर आंसर होगा। माइनस इसलिए आएंगे कि गोली जब आगे चलती है तो पीछे की ओर बंदूक झटका देता है, तो पीछे की ओर आता है, रिवर्स में आता है, इसलिए इसको माइनस देके चलेंगे। ये आपका ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि ये दे दिया है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी है बंदूक की, बंदूक का वेलोसिटी v1 जो दे दिया वो कितना दे दिया है 150 दे दिया, 150 मीटर इनवर्स दे दिया है। इसका वेट कितना दे दिया है, इसका भार जो मास दे दिया है ये m1 कितना दे दिया है, ये मान लीजिए m2 है, क्या है m2 है, 2 kg का है, 2 ये kg क्या था, अच्छा 2 kg का था, हम 3 kg से भाग दे दिए है, कोई बात नहीं है। तो इसमें 2 kg से भाग दे दीजिए, कोई बात नहीं है, हमको लगा कि 3 kg है इसलिए 3 kg से भाग दे दिए हैं, कोई बात नहीं है। तो 2 kg से इसको भाग दे सकते हैं आप, यहाँ पे ये देख लीजिए 2 kg से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150 गुने जो है 30, इसको 1000 से क्या करना है भाग देना है, कोई बात नहीं है। अब बट्टे में ये मेरा 2 है, हमें लगा कि 3 kg का बंदूक है, कोई बात नहीं है। ये गया, ये अब ये आ गया 15 तिहाई 45, अब बट्टे में आ गया 2 गुने 10। अब इसमें क्या कीजिए कि भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये अब बट्टे में 10, एक अंक बाद और दशमलव दे दीजिए, तो 2 दशमलव जो है 25 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, मीटर इनवर्स। ये तो 2.25 कहाँ है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तब आपका क्या होगा कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर ये नहीं होगा, ये तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें लगा कि जो है 3 kg दे दिया है, कब है कोई बात नहीं है, ये ट्रिक है। तो इस पे क्या कर सकते हैं कि आसानी से आप बना सकते हैं। अब अगला देख लीजिए, अगला नंबर ये देख लीजिए, दे दिया है आपको मास दे दिया है, तो ये मास फार्मूला पे हम लोग चलते हैं कि फार्मूला क्या हो सकता है। देखिए फार्मूले के हिसाब से अगर चलते हैं तो ये मास इसका कितना दे दिया है, मास इसमें गोली का मास कितना दे दिया है भाई 30 ग्राम दे दिया है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका क्या होगा कि 30 ग्राम हो जाएगा, ये 30 ग्राम हो गया। फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, देखिए गोली का संवेग जो होगा, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, बंदूक का संवेग, ये दोनों क्या होता है कि आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए गोली का संवेग m1 v1 ले लेते हैं, ठीक है, m1 v1 ले लेते हैं, ये बराबर क्या होगा कि बंदूक के संवेग के बराबर। हमको वेलोसिटी v2 पता नहीं है, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा m1 v1 बटे में m2, ठीक है। ये v2 बराबर जो है निकाल देंगे, m1 कितना दे दिया है 30 दे दिया है, 30 ग्राम है, इसको 1000 से क्या करना है कि भाग दे देना है, ठीक है। और गुने जो है v1 इसका कितना दे दिया है 150 दे दिया है, अब बटे में m2 कितना दे दिया है 2 kg दे दिया है। यही ना हम कैलकुलेट किए थे उस समय, तो ये कैलकुलेट किए थे, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 3 गुने ये हो गया, अब बटे में 10, अब ये 2, अब इसको डिवाइड कर देंगे आराम से, माइनस में 2.25 मीटर इनवर्स आपका करेक्ट आंसर आएगा। यही आपको हम क्या किए थे कि बता दिए थे, ठीक है। चलिए
अगला नंबर देखिए, दे दिया कि 0.1 केजी द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली जो है 5 केजी ग्राम बंदूक का वजन है, उससे दागा जाता है। गोली की प्रारंभिक चाल इतना दे दिया है, तो बंदूक का प्रतिक्षेपी चाल निकला है। फिर बंदूक का कहता है निकालने के लिए, बंदूक का प्रतिक्षेपी अगर चाल निकाला है तो हम लोग क्या करेंगे, बंदूक का अगर वेलोसिटी हमें निकालना है ये पिस्तौल का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि बंदूक बला से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। तो बंदूक का कितना है 5 केजी दे दिया, 5 केजी से भाग दे देंगे, किसमें दे देंगे 0.01 केजी का ये द्रव्यमान का ये क्या है कि गोली है, बंदूक की गोली है ये जो है सो इसका वेलोसिटी दे दिया है ये 250 दे दिया है, इसमें भाग करेंगे। अब भाग करेंगे तो ये काम कीजिए कि दशमलव जो है ये क्या होगा 2 अंक 0 नीचे आ जाएगा ये भाग। अब भाग करेंगे इसमें कितना मरतबे कर जाएगा 50 मरतबे, तो मेरा आग कितना गया आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 50 बटे में आ गया 100। अब भाग करेंगे तो 1/2 मतलब भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.50 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका क्या होगा कि वेलोसिटी आएगा। लेकिन क्या करेंगे कि हम लोग जो है ये बंदूक का प्रतिक्षेपी निकालना है तो माइनस में लगाएंगे। तो देख लीजिए ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि ये वाला प्लस वाला मार दीजिएगा, प्लस वाला नहीं जाएगा, बंदूक पीछे की ओर झटका देता है इसलिए ये माइनस में लगेगा ना कि प्लस में लगेगा। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके प्लस में मार दीजिएगा, जेईई के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है 2 केजी की एक गेंद है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हुई स्थिर है, क्या है स्थिर दूसरी गोली है जो 4 केजी प्रति सेकेंड से टकराती है। टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी ज्ञात करना है कि वेलोसिटी क्या होगा। देखिए दोनों का वेलोसिटी ज्ञात करना है तो v1 v2 दोनों ज्ञात कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें आपको बताते हैं कि टोटल अगर दोनों का वेलोसिटी अगर देख लिया जाए v बराबर तो v1 प्लस v2 होता है। लेकिन ये चीज जान लीजिए कि दोनों जो है टक्कर करता है, ये दोनों ये गोली है, एक जो है विराम अवस्था में है, एक जो है चल रहा है। तो इसका पहलुका के मास मान लीजिए कि मास कितना दे दिया भाई 2 केजी दे दिया है, तो ये 2 केजी दे दिया है। इसका वेलोसिटी भी दे दिया है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है ये 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन M2 का मास कितना दे दिया है 4 केजी दे दिया है, इसका वेलोसिटी नहीं है, इसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि यह स्थिर अवस्था में है तो 0 है। अब इसमें हमें क्या करना है कि दोनों का वेलोसिटी निकालना है टक्कर के बाद। पहले टक्कर से पहले देख लेते हैं, टक्कर के पहले संवेग संरक्षण से आप लोग जानते हैं v1 प्लस ये है m2 v2 बराबर क्या हो जाएगा ये m1 प्लस m2 ये हॉल इनटू जो है क्या होगा कि v1 प्लस v2 ये टक्कर के बाद का। लेकिन हमें पता नहीं है टक्कर के बाद क्या है उसकी वेलोसिटी, तो यहां से देखिए अब यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। m1 का मान कितना दे दिया है 2 दे दिया, गुने v1 इसका कितना दे दिया है 5 दे दिया, प्लस इसका जो है कितना दे दिया 4 दे दिया, इसका वेलोसिटी कितना दे दिया 0 दे दिया, नहीं पता है। m1 देख लीजिए m1 का मान कितना है 2 है, प्लस कितना है m2 ये है, ये v1 प्लस ये v2 ये ध्यान रखना है। तो अब इसके जगह पे क्या करेंगे कि ये 5 दूना 10 ये तो 0 ही हो गया, बात खत्म कीजिए। ये 6 हो गया, ये v1 प्लस ये है ये v2। अब यहां से निकालिएगा v1 प्लस v2 बटे में क्या हो जाएगी 10/6 आ गया, ठीक है। यानी v1 प्लस ये है v2 आप भाग कीजिएगा तो 1.66 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यानी कि ये जान लीजिए कि इसको टोटल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा v1 बटे v2 को। तो एक तो ये आंसर दे दिया है, एक ये आंसर दे दिया है, लेकिन एक ही से काम नहीं चलेगा, अब दूसरा भी हमें निकालना होगा। मतलब कि ये क्लियर हो गया है कि ये बड़ा ऑप्शन नहीं होगा और ना ये ऑप्शन होगा तो इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि टक्कर के बाद वाला हम निकाल लेते हैं। तो टक्कर के बाद अगर निकालिएगा तो ये आफ्टर निकालिएगा, क्या निकालिएगा आफ्टर अगर निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर आपका क्या हो जाएगा ये टक्कर में m1 प्लस m2 ये v2, ये टक्कर के बाद में निकालिएगा, ये चीजें जान लीजिए। और ये चीजें जान लीजिए, इसका तो दे दिया है कितना दे दिया है कि 2 केजी दे दिया है, 2 दे दिया है, 5 दे दिया है, इसका 4 दे दिया है, 0 दे दिया, नहीं पता है। m1 इसका क्या दे दिया है कि इसका 2 दे दिया है, और v1 इसका पता नहीं है टक्कर के बाद में क्या होगा क्या नहीं है, ठीक है। आफ्टर जो है कोलिजन अगर हम चलते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए अगर कोलिजन कर देता है तो ये इस कंडीशन में ये सेकेंड स्टेज है ये, ठीक है। तब इसमें है ये पता नहीं है, ये तो इसका पता है 4v2 है, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा v1 प्लस ये है ये 2v2 आ जाएगा ना, ये 5 मरतबे कट गया, यानी कि v1 प्लस ये है v1 प्लस 2v
ये 2v2 इक्वल टू कितना आ गया, ये 5 मरतबे कट गया है, तो ये 5 आ गया, इक्वेशन 2। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या करेंगे कि सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि आंसर ला सकते हैं। क्या हो जाएगा आंसर देख लीजिए, अगर सॉल्व करेंगे तो ये v1 प्लस जो है 2v2 अब बराबर हो गया ये 5, और दूसरा आ गया v1 प्लस जो है v2 अब बराबर कितना दे दिया है 1.66 दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे, घटाने पे हम लोग क्या करेंगे कि काम करेंगे, और घटाने पे जब काम करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, ये तो खत्म, ये आ गया v2, इसको जब माइनस कीजिएगा तो 3.64 आ जाएगा, 64 नहीं आएगा 34, ये 34। तो दूसरा वेलोसिटी भी आ गया कि दूसरा का वेलोसिटी होगा क्या, ये चीजें जान लीजिए टक्कर के बाद का। तो ये 34 तो नहीं दिया है लेकिन 33 दे दिया है, तो ये आप ऑप्शन लगा सकते हैं, उसके काफी नजदीक में है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इस सबका अगर पीडीएफ ले लीजिएगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में दिया हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए अगला नंबर दे दिया है कि 10 kg का एक पिस्तौल है जो 150 मीटर प्रति सेकंड से 20 ग्राम जो है गोली के क्षैतिज रूप में चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघात निकालना है, फिर पिस्तौल का प्रतिघात निकालना है, ध्यान रखिएगा, पिस्तौल का प्रतिघात निकालने के लिए ध्यान रखना है, किसका, पिस्तौल का प्रतिघात निकालने के लिए, पिस्तौल का प्रतिघात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिस्तौल वाला से भाग कर देते हैं। तो पिस्तौल का क्या केजी दे दिया है, 3 kg का पिस्तौल दे दिया है, 3 से भाग दे देंगे, किसमें, तो ये जो 150 दे दिया है 100 गुना कर देंगे उसका 20 ग्राम, 20 ग्राम को क्या करेंगे कि 1000 से भाग करके इसको केजी में ले आएंगे। ठीक है, सेम डायमेंशन में, और यहाँ से काट खुद कर सकते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 1 0। ठीक है, और 2 पंचे ये 10, 2 पंचे 10, अपान 15, ले अब तो सब कट गया, यहीं से सब कट गया, ये 3 से 1 ये 3 अलग खत्म हो गया, पूरा कट खुद करके आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1.0 दे दिया है, कोई बात नहीं है, ये ले सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस में लेना है, क्या माइनस में, क्योंकि पिस्तौल जो होता है वो क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ट्रिक से आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार आसानी से जिस चीज को कहे निकालने के लिए उसी से भाग दे दीजिए, उसी चीज के जो फॉर्मूला दे दिया है उसी से भाग दे दीजिए। चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड गतिमान जो है 200 kg का एक ट्रैफिक जो है लाइट पर जो है खड़ी एक कार से टक्कर लगाती है। ठीक है, ट्रक जो है टक्कर लगा देती है, टक्कर लगाने के बाद दोनों के साथ जो है दोनों का जो है दे दिया है कि इतना गति से 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने लगता है। तो कार का द्रव्यमान ज्ञात करना है। मतलब देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या है कि एक ट्रक दे दिया है, बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रक दे दिया आपको, ये ट्रक दे दिया है, ये ट्रक दे दिया है, इसका मास दे दिया है, कितना मास दे दिया है इसका 2000 kg दे दिया है। ये 2000 kg का ट्रक है, इसकी वेलोसिटी भी दे दी है v1, कितना वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ठीक है, ये ट्रैफिक लाइट होती है यहाँ पे, यहीं पे क्या है कि एक गाड़ी कार खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये कार खड़ी है, इसी को क्या करती है कि आकर के ये ठोक देती है यहाँ पे। इसका मास हमें क्या है कि पता नहीं है, m2 इसका मास क्या होगा ये पता नहीं है, वेलोसिटी इसका क्या है ये v2 ये भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि मास से निकलना है, कोई बात नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि m1 v1 प्लस जो है m2 v2, और दोनों का क्या है कि m1 प्लस जो है m2 होल इंटू ये भी वेलोसिटी क्या है कि कॉमन है। तो m1 का मास दे दिया है, कितना m1 का मास दे दिया है, m1 का मास दे दिया है, कितना दे दिया है भाई 2000। तो ये 2000 कर दीजिए, गुने वेलोसिटी इसका दे दिया है 10 दे दिया है। दूसरी चीज m2 तो इसका है लेकिन वेलोसिटी इसका नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे, और बराबर इक्वल टू क्या करेंगे इसका m1 का मान कितना है 2000 है, प्लस m2 का मान पता नहीं है हमको, लेकिन दोनों का वेलोसिटी कॉमन है कि 8 दे दिया, दोनों का वेलोसिटी कॉमन 8 दे दिया। यहां से निकालेंगे, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2000 को गुना कीजिएगा तो 20000, प्लस ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 8 गुना 16000, प्लस यह है 8 m2। अब यहां से क्या कीजिए कि 8 m2 जो है यहां से निकाल सकते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे कि 20000 में से हम क्या करेंगे कि 16000 को माइनस कर देंगे। जब 16000 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4000 m2 बराबर आ जाएगा, 4000 m2।
यहाँ से। अब M2 यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 4000 हो गया, अब बटे में 8 हो गया, भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। ये चीज ध्यान रखना है, 500 केजी का ये कार जो अगला खड़ा था ये 500 केजी का था। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि अगला कार जिस पे धक्का दिया गया था वो कार का वेट कितना था, आराम से निकाल सकते हैं 500 केजी। अगला देखिए दे दिया 3 केजी का पिस्तौल है, इतना 150 मीटर 30 ग्राम का है, 36 रूप में चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघात निकालना है, पिस्तौल का प्रतिघात निकालना है आराम से, जिसका भी कहेगा उसका निकालेंगे। तो ये पिस्तौल का कहा जा रहा है, किसका, पिस्तौल का। पिस्तौल का वेलोसिटी निकालेंगे तो पिस्तौले बड़ा से भाग दे देंगे। पिस्तौल का क्या चीज दे दिया है, 3 केजी दे दिया है, तो ये 3 केजी। अब गुना क्या करना है तो उस वाले में कर देना है, इसकी 150 दे दिया, अब गुने जो है दे दिया कितना, ये 30। इसको ग्राम में ले जाइए, ग्राम है उसको केजी में ले जाइए, केजी में ले जाकर के इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां से क्या करेंगे कि काटना शुरू करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब कितना हो गया, ये 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यानी कि 3/2, 3/2। और डिवाइड कीजिएगा तो -1.5 माइनस में लगाएंगे। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये है माइनस, इसलिए लगा दिए हैं, बता देते हैं बार बार कि माइनस लगता है क्योंकि बंदूक पीछे की ओर आता है। अगला देखिए, अगला नंबर ये दे दिया कि 12 ग्राम का एक राइफल जो है गोली से, एक द्रव्यमान की एक गोली, अच्छा 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से क्या किया जाता है, दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर के जाने के बाद कुल जो है उसकी समय कितना लगता है, 0.006 सेकेंड का समय लेती है, और इसे 300 मीटर प्रति सेकेंड से छोड़ी जाती है। तो राइफल द्वारा गोली पर अप्लाई बल निकालना है, तो राइफल के द्वारा जो है गोली पर कितना बल लगेगा ये चीजें जानना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक राइफल होता है, एक राइफल होता है, ये चीजें। अब यहां से क्या होता है कि ये गोली निकलती है, यहां से ये गोली निकलती है, ये गोली पर फोर्स कितना अप्लाई होगा राइफल के द्वारा, यही हमें क्या करना है कि ज्ञात कर लेना है, क्या लगेगा क्या लगेगा। देखिए इस कंडीशन में अगर हम देख लेते हैं तो सिंपल है, हमें दिया क्या है ये चीज जान लीजिए। तो मास का मान दे दिया है, ये 12 ग्राम दे दिया है, क्या इतना 12 ग्राम। इसको केजी में ले जाइए, जब केजी में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 12/1000, ये केजी में आ गया, ये दे दिया है। और उसके बाद दे दिया है टाइम, दे दिया है समय, दे दिया है समय कितना दे दिया है, 0.006 दे दिया है, यही दे दिया है। यानी कि 6 बटे जो है इसको हम कर सकते हैं 1000 सेकेंड, यही कर सकते हैं। इसके बाद जो है दे दिया है कि वेलोसिटी, गोली का वेलोसिटी दे दिया है, गोली का वेलोसिटी कितना दे दिया है, 300 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ये भी है, अंतिम वेग है, यू का मान नहीं दिया है। हमें निकालना है क्या, फोर्स निकालना है। एक फार्मूला आप लोग जानते होइएगा कि एफ बराबर, जो फार्मूला क्या होता है कि एम इंटू ए होता है, लेकिन ए का मान यहाँ पे दिया नहीं है। ए का मान अगर निकल जाता, तुरंत निकल जाता तो आराम से हम क्या कर सकते थे, वेलोसिटी निकाल सकते थे। एक फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, क्या जानते हैं, एक फार्मूला एक आसानी से आप लोग जानते हैं कि त्वरण अगर निकालना है तो v माइनस यू बाई टी होता है फार्मूला, ये इससे आराम से त्वरण निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अगर निकालना है तो इस पे निकाल लीजिए कि एफ बराबर एम इंटू ये v माइनस यू बाई टी, ये कर सकते हैं। और इसके जगह पर रखिए, एम के जगह पर कितना रखना है, तो ये 12/1000 गुणे v का मान आ गया ये 300, घटाओ -0, और टी का मान जो है आपको दे दिया, टी का मान रखना दीजिए 0.66 ये रख दीजिए, ये 6। अब यहां से क्या कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये 12 बटे हो गया मेरा कितना, 1000, ये घट करके कितना आ जाएगा, ये 300 रहेगा, और बटे में कितना है 0.006 है। अब देखिए आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, गुणे ये 300, गुणे यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये 3 को 0 और ऊपर बैठा देंगे, अब बट्टे में मेरा 6 हो गया। अब यहां से काट दीजिए, काटने के बाद आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, ये खत्म हो गया, बचा कितना आ गया 2 गुणे जो है 300, कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूना 600 न्यूटन, कितना 600 न्यूटन। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो दोस्त अभी जो है ये क्या थे कि समृद्ध संरक्षण के इतने ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आपको पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर लेना है।
ठीक है। बाकी अगर इस सब का आपको क्या चाहिए कि पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ। पीडीएफ अगर लेना होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ, टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे क्या होगा कि आपको जो है सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आसानी से वहां पे पढ़ सकते हैं, सरल भाषा में दिया होता है, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए आते रहता है यहाँ पे लेकर के साइंस से क्लास, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, यही समय रहता है, यही समय में हम आपके लिए लेकर के आते हैं। बाकी टेस्ट भी चलता है ग्रुप डी के लिए, जान लीजिए कि टेस्ट भी चलता है ग्रुप डी के लिए, टेस्ट। तो टेस्ट में क्या है कि ये जीके या प्लस जो है जीएस का जो है टेस्ट चलता है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराई दी जाती है आपको, ठीक है। तो उसको भी, टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पे एप्लीकेशन भी पता चल जाएगा, ऐप भी पता चल जाएगा, जिससे आपका टेस्ट होता है। तो ये ऐप, टेस्ट वाला जो है ऐप आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। जा करके क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको काफी बेनिफिट होगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब फिलहाल में हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।